आज हम लोग अवकलन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र पढ़े हैं। उसके बाद आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के सूत्रों को जानेंगे और हम आज यह भी जानेंगे कि कैसे हम योग पर और अंतर पर अवकलन करते हैं। इसके लिए हमारे पहले के 2 वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो इन सूत्रों से संबंधित है। तो हमने पहले कुछ सूत्र जैसे डी डी एक्स ऑफ अचर पद बराबर 0, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1, इसी के द्वारा एक और सूत्र बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -n इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा माइनस n एक्स की पावर -n-1 अर्थात माइनस एन एक्स की पावर -n+1। इस पे भी डायरेक्ट इसका फार्मूला ऋणात्मक का बन सकता है। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 आगे आ जाएगा और रूट एक्स, और इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ 1/√x का फार्मूला होता है -1/2 और रूट x की बजाय x की 3/2 पावर, दैट्स फार्मूला। इसके बाद हमने डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बताया है, e की पावर x, और डी डी एक्स ऑफ या a की पावर x बराबर बताया गया है a की पावर x log e बेस a, ये फार्मूला। और एक फार्मूला और डी डी एक्स ऑफ log ऑफ e बेस x बराबर 1/x बताया गया है। अब इसके बारे में लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे लगेगा, तो आप लोग देख सकते हैं रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 अर्थात डी डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 1/2। अब जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर ऋणात्मक हो जाएगा x की पावर -1/2। अब ये बन गया x की पावर n जैसा, तो -1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 और घट जाएगा। तो ये -1 और ये -1/2, चूंकि दोनों माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे, -1/2 x की पावर -3/2, और जब ये नीचे आएगा तो -1/2 x की पावर 3/2। इस प्रकार से इसका फार्मूला हो गया और इसका फार्मूला इसी के पावर के जैसे निकाल लेंगे। अब हम लोग आज log a बेस पे x का फार्मूला निकालेंगे, कुछ त्रिकोणमितीय फलनों का फार्मूला निकालेंगे और हम अपने सूत्रों को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम आगे आज किसका अवकलन, f(x) log a बेस x का अवकलन। तो log a बेस x के लिए सर्वप्रथम हम लोग f(x) बराबर मान लेते हैं। अब f(x) बराबर हो गया तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अवकलन निकालने के लिए प्रथम सिद्धांत द्वारा हमें f(x) + h चाहिए, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए, नोन करने के लिए हमें क्या चाहिए,
यक्स प्लस एच चाहिए तो log a बेस एक्स के स्थान पर यक्स प्लस एच। अब हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ यक्स अपान एच से। अब इस फार्मूले में हम लोग इस मान को रख देंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ यक्स प्लस एच के स्थान पर log a बेस यक्स प्लस एच माइनस log a बेस एक्स अपान कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब मिलेगा क्या, एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा 1/h बाहर हो जाएगा तो log a बेस पे x प्लस h अपान x। अब x का हम बंटवारा कर दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h log a बेस पे x को 1 प्लस h बाई एक्स। अब हम चूंकि log के बेस बदलने वाला एक फार्मूला जानते हैं जो हमने कॉन्टिन्यूटी में बताया था, उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि log a बेस x इक्वल टू log e बेस x इंटू log a बेस e। अर्थात जिस बेस में हमें बदलना है उस बेस के स्थान पर ये बेस लिख देते हैं और वह संख्या, और फिर जो पहले का बेस रहता है उसके बेस पे वह बेस आ जाता है जिस बेस पे हमने बनाया है। तो इसको हम बनाते हैं तो 1/h बाहर, लिमिट 1/h बाहर नहीं होगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h, क्योंकि h से संबंधित है ये, log e बेस यक्स के स्थान पर 1 प्लस h बाई एक्स, फिर इंटू log a बेस e। अब हमने इसका फार्मूला पहले ही बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है log a बेस e बाहर निकल जाएगा क्योंकि अचर पद है, और फिर लिमिट h टेंस टू 0 1/h, और ये log 1 प्लस यक्स का फार्मूला है जो हमने पहले ही सिद्ध किया है, h बाई यक्स माइनस h स्क्वायर बाई यक्स स्क्वायर और 2 प्लस h क्यूब बाई 3x क्यूब प्लस माइनस फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा, यहां से h कॉमन होकर कट जाएगा और फिर जितने भी पद होंगे सब में h बचेगा, तो हमारा बचेगा केवल क्या 1/x। तो हम देखते हैं log a बेस e और लिमिट h टेंस टू 0। अब h कॉमन लेने के बाद h से h कट गया, बचा क्या 1/x प्लस h बाई 2x स्क्वायर और फिर प्लस h स्क्वायर बाई 3x क्यूब माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मिलेगा क्या, h के स्थान पर 0 रखेंगे तो केवल बचेगा क्या 1/x, तो बचेगा 1/x log a बेस पे e। इस प्रकार से f डैश x क्या निकल गया 1/x log a बेस e। तो इसे हम दिखा सकते हैं कि ddx ऑफ log a बेस x इक्वल टू 1/x, जो log e बेस x का होता है, लेकिन यहाँ पे बेस बदल जाने पर log a बेस e आ जाता है। अब इसके जैसा सवाल कैसे हो सकता है, जैसे अगर log पर
कोई बेस न दिया हो तो वहां पे हम ई बेस मान लेते हैं। लेकिन यदि log पे कोई बेस दे दे, जैसे में log 10 बेस यस, अब यहाँ पे ई के अलावा बेस है तो इसको हम इसी फार्मूले पर लगाएंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log 10 बेस एक्स इक्वल टू 1/x log कितना ए बेस, ए की जगह पे 10 बेस ई, दैट्स आंसर। इसी प्रकार से log ए बेस एक्स का अवकलन ज्ञात होता है, दैट्स ऑल। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात साइन, कॉस, टैन, इन सभी का अवकलन ज्ञात करते हैं। देखते हैं आज के वीडियो में कितना ज्ञात होता है। तो पहला है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कितना साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। क्या ज्ञात हो गया, साइन एक्स प्लस एच, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, तो पहले लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच के स्थान पर है साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पर साइन एक्स अपान एच। चूंकि ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यह फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन सी के स्थान पे यक्स प्लस एच है तो 2 cos सी यक्स प्लस एच प्लस डी के स्थान पे यक्स पूरे के बटा में 2। इसी प्रकार माइन इंटू साइन सी माइनस डी अर्थात यक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 अपान एच। चूंकि यक्स से यक्स कट जाएगा तो मिला क्या 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 अचर पद है बाहर निकाल लिया गया। 2 लिमिट एच टेंस टू 0 और cos एक्स प्लस एच यानी 2x बाई 2 प्लस एच और इंटू साइन एच बाई 2 पूरे के बटे में एच। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम अगर दो फंक्शनों का इनटू में लिमिट है तो उनको अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि हमें साइन यक्स बटा में यक्स का मान पता होता है। इसलिए ये जो यच होगा वो साइन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 लिमिट एच टेंस टू 0, पहले हमने लिखा साइन एच बाई 2 बटे में यच। चूंकि जितना इसके एंगल में रहता है उतना ही बटे में होना चाहिए, तब उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसलिए मैंने एच बाई 2 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया एच में, और उसी से जब यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो वह कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो 2 से 2 कटकर 1 हो जाएगा। और फिर लिमिट अभी एच टेंस टू 0 किसका, cos 2x प्लस एच पूरे के बटे में 2। अब हम
इसका मान क्योंकि h टेंस टू 0 और साइन x बटे में यक्स के रूप में है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 गुणे यहाँ पे h टेंस टू 0 रखने पर cos 2x/2 हो जाएगा, अर्थात cos 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार क्या आ गया, cos x आ गया। इससे क्या पता चला कि ddx ऑफ साइन x की वैल्यू cos x होती। अब cos x का अवकलन देखने के लिए, निकालने के लिए fx बराबर cos x। अभी तक तो हमने जो साइन x का फार्मूला लगाया है उसी फार्मूले का एकदम 2 कापी लगभग में कुछ ही अंतर होगा। जो हमने साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाया है वो हम cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे। चूंकि cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, दैट्स फार्मूला। तो इस फार्मूले के आधार पे हम लगाने चल रहे हैं f ऑफ x प्लस h इक्वल टू cos ऑफ x प्लस h। अब हमें क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू मिल जाएगा cos x प्लस h माइनस cos x अपान h। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिमिट हम भूल गए हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या होगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और 1/h बाहर हो जाएगा। और हमें पता है कि cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d, c के स्थान पर x प्लस h प्लस x/2 इंटू cos साइन d माइनस c, अर्थात x माइनस कितना, x माइनस h/2, क्योंकि c के स्थान पर 2 संख्याएं हैं और जब माइनस बाहर है तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब h का जो, चूंकि ये गुणे पे हैं तो पहले हम कर लेते हैं 2 को बाहर, तो 2 बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 और 2 साइन 2x प्लस h/2, ये एक लिमिट हो गया। और फिर ये गुणे में है तो गुणे का मतलब होता है चाहे एक भाग में करें चाहे दूसरे में करें। तो हमारे पास यक्स से यक्स ये कट जाएगा, केवल यच यहीं पे बचेगा। इसलिए साइन यच बटे में यच बनाने के लिए इस यच को इसके पास लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा, और हम सूत्र से जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चौथे चतुर्थांश में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और जो कास होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम माइनस को आगे लगा देते हैं और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h, और इसके बटे में 2 है तो इसके एंगल के जैसा इसको बनाने के लिए यहाँ बटा 2 कर देते हैं। जो गुणा 2 से यहाँ पे होगा वह, क्योंकि ये बटे में 2 हो जाएगा तो वह सीधे यहाँ पर आ जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। अब लिमिट जब रखेंगे तो h के स्थान पर 0, तो 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस साइन x, और इसका मान 1 होता है तो गुणे 1,
अर्थात माइनस साइन एक्स। इस प्रकार हमें डी डी एक्स ऑफ जो कास एक्स प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हो गया, माइनस साइन एक्स प्राप्त हो गया, और ये एफ डैश एक्स। अब इससे हमें पता लगता है कि अवकलन के जो सूत्र होते हैं वह प्रथम सिद्धांत के द्वारा ही निकाले जाते हैं। इन सूत्रों के द्वारा ही हम अवकलन के अन्य सवालों को लगाते हैं।